ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। कोटि रुद्र संहिता। द्वादश ज्योतिर्लिंगों तथा उनके उपलिंगों का वर्णन एवं उनके दर्शन पूजन की महिमा। यो डटे निज माया मायैव भुवनाकार विकारो जिजतो यस याउ करुणा कटाक्ष विभवो सर्गा पवगर्भिदो पर्टय गबोध सुखातवयम् हरि सदा पश्यन्ति य योगिन इष्टसमय शैलसुतान्निचटादवर्षपूषे शशवनमसतेजसे। जो निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से ही विराट विश्व का आकार धारण कर लेते हैं। स्वर्ग और अपवर्ग मोक्ष जिनके कृपा कृपा कटाक्ष के ही वैभव बताए जाते हैं तथा बताए जाते हैं तथा योगी जन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान ज्ञानानंद स्वरूप में ही देखते हैं। उन तेजों में भगवान शंकर को जिनका आधा शरीर शैल चल राजकुमारी पार्वती से सुशोभित है निरंतर मेरा नमस्कार है। कृपाललित वीक्षणम स्मत मनोज्ञ वनटाम्बुज सकल योजबलं समित घोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत्परमखय शशि हृदवपु धराधर सुताभुजो धवलयति मो मंगलम्। जिसकी कृपा पूर्ण चितवन बड़ी सुंदर है, जिसका मुखार बिंद मंद मुस्कान की सटा से अत्यंत मनोहर दिखाई देता है, जो चंद्रमा की कला से परम उज्ज्वल है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापों का शांत कर देने में समर्थ है, जिसका स्वरूप ससीनमय एवं परमानंद रूप से प्रकाशित होता है तथा जो गिरिराज नंदिनी पार्वती के भुज पास से आवेष्टित है, वह शिव नामक कोई अनिवर्षणीय तेज पुंज सबका मंगल करे। ऋषि बोले, सूर्य आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिवावतार का महात्म्य बताया है, वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुण्य शिव के परम उत्तम महात्म्य का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अत धन्य हैं। प्रभु आपके मुखार बिंद से निकले हुए भगवान शिव के सुर में यश रूपी अमृत का अपने कर्ण पुटों द्वारा पान करके हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, अतः फिर उसी का वर्णन कीजिए। व्यास से भूमंडल में तीर्थ में जो शुभ लिंग है अथवा अन्य स्थलों में भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमेश्वर शिव के उन सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन्हें शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। जो कोई भी दृश्य देखा जाता है तथा जिसका वर्णन एवं स्मरण किया जाता है, वह सब भगवान शिव का ही रूप है। कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। साधु शिरोमणियों, भगवान शंभु ने सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही देवता, असुर और मनुष्यों सहित तीनों लोगों लिंग रूप से व्याप्त कर रखा है। समस्त लोगों पर कृपा करने के उद्देश्य से ही भगवान महेश्वर तीर्थ में और अन्य स्थलों में भी नाना प्रकार के लिंग धारण करते हैं। जब भक्तों ने भक्ति पूर्वक भगवान शंभु का स्मरण किया,
तब तब अवतार ले कार्य तब अवतार ले कार्य करके वे स्थित हो गए। लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने स्वयं अपने सर्वभूत लिंग की कल्पना की। उस लिंग की पूजा करके शिव भक्त पुरुष अवश्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ब्राह्मणों, भूमंडल में जो लिंग है उनकी गणना नहीं हो सकती। तथापि मैं प्रधान प्रधान शिवलिंगों का परिचय देता हूँ। मुनिश्रेष्ठ शौनक, इस भूतल पर जो मुख्य मुख्य जो ज्योतिर्लिंग है उनका आज मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से पाप दूर हो जाता है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, सीताभूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुश्मेश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन दिन प्राप्त काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त कर लेता है। मुनिवरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर श्रेष्ठ मुनि से इन 12 नामों का पाठ करेंगे वे इस लोक और परलोक में उस मनोरथ को अवश्य प्राप्त करेंगे। जो शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष निष्काम भाव से इन नामों का पाठ करेंगे उन्हें कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। इन सब के पूजन मात्र से ही एक लोक में समस्त वर्णों के लोगों का नाश हो जाता है और परलोक में उन्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नैवेद्य यत्न पूर्वक ग्रहण करना खाना चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के सारे पाप उसी क्षण जलकर भस्म हो जाते हैं। ये मैंने ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब ज्योतिर्लिंगों के उपलिंग बताए जाते हैं। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। सोमनाथ का जो लिंग है उसका नाम अंतकेश्वर है। वह उपलिंग मई नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह भृगु कक्ष में स्थित है और उपासकों को सुख देने वाला है। महाकाल संबंधी उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। वह नर्मदा के तट पर है तथा समस्त पापों का निवारण करने वाला कहा गया है। ओंकारेश्वर संबंधी उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। वह बिंदु सरोवर के तट पर है और उपासकों को संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। केदारेश्वर संबंधी उपलिंग भूतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है और यमुना तट पर स्थित है। जो लोग उसका दर्शन और पूजन करते हैं उनके बड़े से बड़े पापों का निवारण करने वाला बताया गया है। भीमशंकर संबंधी उपलिंग भीमरेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। वह भी पर्वत पर ही स्थित है और मान बल की वृद्धि करने वाला है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का नाम भी भूतेश्वरी है। वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है और दर्शन करने मात्र से सब पापों को हर लेता है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंगों को गुप्तेश्वर और कुसुमेश्वर से प्रकट हुए उपलिंगों को व्यांग्रेश्वर कहा गया है। ब्राह्मणों, इस प्रकार यहाँ मैंने ज्योतिर्लिंगों के उपलिंगों का परिचय दिया। ये दर्शन मात्र से पापाहारी तथा संपूर्ण अभीष्ट के दाता होते हैं। मुनिवरों, ये मुख्यता को प्राप्त हुए प्रधान शिवलिंग बताए गए हैं। अब अन्य प्रमुख शिवलिंगों का वर्णन सुनो। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।